भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है। संसदीय प्रणाली में दो प्रकार की कार्यपालिकाएं होती हैं। प्रथम, नाम मात्र की कार्यपालिका तथा वास्तविक कार्यपालिका। नाम मात्र की कार्यपालिका के प्रधान राष्ट्रपति होते हैं, परंतु वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री होते हैं। अनुच्छेद 74 के अंतर्गत प्रधानमंत्री के पद की व्यवस्था का वर्णन किया गया है और अनुच्छेद 75 के अंतर्गत प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होगी तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के परामर्श से की जाएगी। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। इस प्रकार बहुमत दल के नेता के रूप में पहले प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति का चयन होता है तथा बाद में राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है। प्रधानमंत्री को वैधानिक दृष्टि से पूर्ण शक्ति प्राप्त है। नीचे है मंत्रियों में कार्य विभाजन। प्रधानमंत्री द्वारा वैधानिक दृष्टि से पूर्ण शक्ति प्राप्त है, लेकिन व्यवहार में विभागों का वितरण करते हुए प्रधानमंत्री को कई बातों का ध्यान रखना पड़ता है। एक मंत्री के अंतर्गत प्रायः एक ही विभाग, किंतु कभी कभी एक से अधिक विभाग भी रहते हैं। उसके बाद है नीचे योग्यताएं। प्रधानमंत्री बनने के लिए व्यक्ति में क्या योग्यताएं होनी चाहिए? प्रधानमंत्री बनने के लिए व्यक्ति को संसद का सदस्य होना अनिवार्य है। किसका सदस्य होना अनिवार्य है? संसद का। यदि वह संसद का सदस्य नहीं है तो उस व्यक्ति को 6 माह के अंदर संसद का सदस्य बनना अनिवार्य है। उसके बाद आता है शपथ। प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति के समक्ष, प्रधानमंत्री को किसके समक्ष? राष्ट्रपति के समक्ष पद एवं गोपनीयता की शपथ लेनी पड़ती है। कभी कभी एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कि प्रधानमंत्री किसके समक्ष शपथ ग्रहण करते हैं, तो आपको आंसर देना है राष्ट्रपति के समक्ष प्रधानमंत्री शपथ ग्रहण करते हैं। उसके बाद आ जाता है कार्यकाल। प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, परंतु वास्तव में यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं, अर्थात जब तक इनको बहुमत प्राप्त होता है तब तक प्रधानमंत्री बने रहते हैं। लेकिन जैसे ही बहुमत समाप्त होता है इनको राष्ट्रपति के द्वारा हटा दिया जाता है। किसके द्वारा हटा दिया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा इनको हटा दिया जाता है। उसके बाद आ जाता है त्याग पत्र। प्रधानमंत्री अपना त्याग पत्र किसे सौंपते हैं? कभी कभी एग्जाम में आता है कि प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं, तो इसका आंसर होगा प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति महोदय जी को सौंपते हैं। प्रधानमंत्री के योग्यताएं, शपथ, कार्यकाल और त्यागपत्र के बाद अब हम जो है
प्रधानमंत्री की शक्तियों के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रधानमंत्री का सर्वप्रथम कार्य मंत्रिपरिषद का निर्माण करना है। इनका कार्य क्या है? मंत्रिपरिषद का निर्माण करना है। उसके बाद मंत्रिपरिषद की बैठक को बुलाना और इस बैठक की अध्यक्षता करना। क्या करना? इस बैठक की अध्यक्षता करना। मंत्रियों में विभागों का बंटवारा करना और उसमें परिवर्तन भी करने का अधिकार है। विभागों का बंटवारा करना और प्रधानमंत्री उनके विभागों में परिवर्तन भी कर सकते हैं। फिर नीचे है लोकसभा का नेता। प्रधानमंत्री संसद का मुख्यतः लोकसभा का नेता होते हैं और कानून का निर्माण करते हैं। राष्ट्रपति को सलाह भी देते हैं। सलाह क्या देते हैं? प्रधानमंत्री नियुक्ति संबंधी सलाह देते हैं। फिर नीचे है उपाधियां प्रदान करना। शक्तियों के अंतर्गत है उपाधियां प्रदान करना। प्रधानमंत्री द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री आदि उपाधियां प्रधानमंत्री के परामर्श पर ही राष्ट्रपति द्वारा प्रदान की जाती हैं। किसके द्वारा प्रदान की जाती हैं? राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान की जाती है। उसके बाद नीचे है अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भारत का प्रतिनिधित्व। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भारतीय प्रधानमंत्री का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। अंतिम रूप से विदेश नीति का निर्धारण, अंतिम रूप से विदेश नीति का निर्धारण प्रधानमंत्री के द्वारा ही किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष भी होते हैं। प्रधानमंत्री किसके अध्यक्ष होते हैं? नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं और अंतर्राज्यीय परिषद के भी अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। तो इस प्रकार नीति आयोग और अंतर्राज्यीय परिषद के अध्यक्ष प्रधानमंत्री जी होते हैं। देश का सर्वोच्च नेता तथा शासक। प्रधानमंत्री देश का सर्वोच्च नेता तथा प्रशासक होते हैं। व्यवहार में देश का शासन उन्हीं की इच्छानुसार संचालित होता है। वह व्यवस्थापिका से अपनी इच्छानुसार कानून बनवा सकते हैं और संविधान में आवश्यक संशोधन करवा सकते हैं।